हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इन्वर्स निकालना है जो मैट्रिक्स गिवन है, और इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्या था उसका? ए इन्वर्स का ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। मेन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे और मल्टीप्लाई में उसका एडजॉइंट, ये फॉर्मूला था। चलो करते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स के इक्वल लेट किया, ए बी सी डी एलिमेंट है। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्या हुआ है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ए डी माइनस बी सी। और ये गिवन है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब ये दोनों बराबर नहीं तो ये जीरो के इक्वल नहीं। अगर इक्वल होते फिर ये जीरो के इक्वल आते, क्योंकि इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, तो इसलिए जीरो के इक्वल नहीं आ जाए। और जब जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इज नॉन सिंगुलर हुआ। जब नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिट करता है। तो एग्जिट करता है तो एडजॉइंट ए निकालना, हमें डिटरमिनेंट निकाल लिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास है ए इनवर्स ए 1/a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, ए डी माइनस बी सी है। एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट हम निकाल चुके हैं। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? पहले इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, यही होता है। चलो कोफैक्टर निकालते हैं। द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए आर। तो इसके कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? A11, तो ये 1 है, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो डी, और साथ में सिंबल प्लस का और माइनस का। तो A12 ये है, तो कितना हुआ? C माइनस का, क्योंकि ऑड पावर है, ऑड के लिए माइनस होता है, इवन के लिए प्लस का। आगे 21 माइनस का B हो गया, A22 A हो गया। अब एडजॉइंट ए आई जे का ट्रांसपोज, ए आई जे को फैक्टर आए आपके डी माइनस सी माइनस बी और ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में चेंज। तो डी माइनस सी और माइनस बी ए। तो ए इनवर्स 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। अब हमारे पास डिटरमिनेंट भी है, एडजॉइंट ए भी है, तो ए इनवर्स निकल गया। तो डिटरमिनेंट है आपका 1/a डी माइनस बी सी है, ये निकाला हुआ है। और एडजॉइंट ए ये है आपका डी माइनस सी माइनस बी ए। तो जो ये है ये मैट्रिक्स का इनवर्स है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 3 5। ये भी इनवर्स निकालना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही है सेकंड क्वेश्चन भी। पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे? डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। 2 3 3 5। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इसके साथ मल्टीप्लाई 10, माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई 9, तो 1 आ गया। और 1 0 के इक्वल नहीं है। जब ये 0 के इक्वल है तो ए इज नॉन सिंगुलर एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिट। तो ए इनवर्स एग्जिट करता है। अगर ये 0 के इक्वल होता है तो फिर ये एग्जिट नहीं करता। तो नाउ द कोफैक्टर ऑफ ए आर। अब हम एक कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? A11 5 हो गया, A12 ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो माइनस का 3 हो गया। फिर A21 ये छोड़ देते हैं, ये 3 और साथ में माइनस। फिर A22 ये है 22, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो 2 आ गया। अब एडजॉइंट ए कोफैक्टर आपके 5 -3 और 2, इसका ट्रांसपोज करोगे तो चेंज हो जाएगा कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो 5 -3 2, तो ये एडजॉइंट आ गया। निकालना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास है 1/a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए। 1 डिटरमिनेंट आया आपका 1, एडजॉइंट है 5 -3 2। 1 के साथ 1 कैंसिल है, 1 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो 5 -3 2। तो ये इन्वर्स है इस मैट्रिक्स का। आगे है थर्ड, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A3 7 5 -11। तो क्या करना है? फाइंड द इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का, एंड वेरीफाई दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2।
और साथ में हमें वेरीफाई करना है कि ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई या इनवर्स ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ये हमें वेरीफाई भी करना है। तो पहले हम देखो, पहले तो इसका इन्वर्स निकालना है, और जो वेरीफाई करना है उसके लिए भी हमने इन्वर्स चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे पास है, इन्वर्स चाहिए। तो हम इन्वर्स निकालते हैं, वही सेम मेथड है इन्वर्स निकालने का। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है फिर तो ये यानी कि जीरो के इक्वल नहीं है, फिर तो नॉन सिंगुलर होता है, जीरो के इक्वल है सिंगुलर होता है। अगर नॉन सिंगुलर है तभी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, अगर जीरो के इक्वल आता है तब इसका इन्वर्स नहीं निकलता, ये याद रखोगे। चलो, ए मैट्रिक्स है 3 7 5 -11। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 33, माइनस में 7 के और 5 के मल्टीप्लाई 35, तो कितना हो गया -68। तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब डज नॉट इक्वल टू जीरो तो ये इज़ नॉन सिंगुलर एंड हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ द कोफैक्टर ऑफ ए, अब हम इसके कोफैक्टर निकाल लेंगे। A11 है आपका, ये है, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो माइनस का 11 आया है। फिर A1 ये पोजीशन है, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो माइनस का 7। वैसे 7, लेकिन यहाँ माइनस लगा, बार बार नहीं लिखूँगा, पता ही चलता है आपको कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हमें। आगे A21 ये है, तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो 5, साथ में सिंबल कौन सा आएगा, माइनस का। फिर A22 ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो 3। तो अर्जुमेंट ए को फैक्टर आया आपका -11 -5 -7 3, और इसका ट्रांसपोज करोगे, माइनस का 11 -7 माइनस का 5 और 3। तो ये अर्जुमेंट आ गया है। हमें निकालना है ए इनवर्स। तो 1/a का डिटरमिनेंट अर्जुमेंट ए, तो 1/ डिटरमिनेंट आया माइनस का 68, यहाँ निकाल चुके हैं हम माइनस का 68। और अर्जुवेंट आया आपका -11 -7 -5 और प्लस का 3। अब 1/ ये माइनस है, इसको अंदर ले जाते हैं, तो 1/68 जब अंदर जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस का 11 प्लस का 7, ये माइनस माइनस प्लस और ये 3, तो ये इन्वर्स आ गया। हमें वेरीफाई करना है कि ए का इन्वर्स, ए आइडेंटिटी 2। तो इन्वर्स ए का इन्वर्स की मल्टीप्लाई, तो 1/68 ए इन्वर्स है जो कितना है आपका 1/68, 3 7 5 -11, और जो ए इन्वर्स है वो 11 7 5 -3, तो 168 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई भी हम कर चुके हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में फर्स्ट। तो मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो बाय कॉलम की, कॉलम बाय रो की, ऐसे एक रो दूसरा कॉलम, ठीक है। जैसे इसका अगर कॉलम लोगे तो इसका रो, जैसे 11 की 3 के साथ 33 और 7 की 11 के साथ 77 प्लस इसका कॉलम, इसका रो हो गया, तो 35 -77। ऐसे 5 के इसके साथ करोगे 15, इसके साथ करोगे 35, -3 के साथ करोगे माइनस का 15, इसके साथ माइनस माइनस प्लस 33। अब 1/68, 33 प्लस 35 68, ये इसमें से 0 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो गया। अब ये भी 0 हो गया, और 35 प्लस 33 कितना हो गया 68। अब 68 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, ये 0 ये 0 ये 1 हो गया। तो ये देखो हम, ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। और 2 का मीनिंग है 2/2 की 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये हमें प्रूव करना था, लेकिन हमने साथ में ए इनवर्स ए और प्रूव करना है। तो जैसे ये किया है वैसे ही इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ये भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे, मैंने किया नहीं है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आपने लिखना नहीं, आपने करके दिखाना है, ये आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। तो हमने यही प्रूव करना था, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2।
तो इस एक्सरसाइज के आपने 5.2 के 3 क्वेश्चन करने हैं फेयर कॉपी में। थैंक्स।